यों का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। आयशोकार आयशोकार कहिया कि न मोही, कहिया कहिया कि न मोही। कहीं कहीं भगवान मेरे लिए क्या आ गया है। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आई, और आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, आज श्री की प्राप्ति हो गई। अभी तक इस ग्रंथ में राम के नाम में या काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ, और श्री नाम है लक्ष्मी जी का। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। तो आज स्वयं लक्ष्मी को तुम्हारे समीप आना पड़ा। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। जिस प्रकार से समस्त नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार सुख और संपत्ति धर्मवान पुरुष के यहाँ स्वयं आ जाती है। जब तुम्हारे वचनों पर हम विचार करते हैं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं राम। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने हमारा सन्यास का नाम लिया। तुम हमारा सन्यास का नाम जानते हो। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी। और हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ। सामान्य संसार न्यास यानी पृथक, तो सन्यास का नाम लेकर तुमने हमें अवगत करवा दिया कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक है। संबोधन भंजनिहारा होई क्यों होगा कोई, यहां पर तुमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो इससे हमने अनुमान लगा लिया कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा भी बहुत उच्च कोट की है। दास, और जब मैं दास पर चिंतन करता हूं तो मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम दास अमानी। दास को सुत और अमानी की कोट में रखा गया है, और अमानी के द्वारा ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया जा सकता है जिसे अपने आप को का ज्ञान न हो। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो क्यों है वो मेरी दृष्टि में सो है। जिसे तुम दास पदार है वो मेरी दृष्टि में कैसा है सेवक। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन, सिर बचाओ चित स्मोरा। सत्य सेवक धर्म कठोरा, जिसने इस धर्म को तोड़ा है वो हमारे लिए कैसा है। सुनो राम, सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समो सोरी पुमोरा। इसने तुम लोग कान खोल करके राम जिसे भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित कर दिया है। महत्व दिन वीर सहस्त्र बाहु के संकट का हमारा शत्रु है, और उसके लिए केवल एक ही आदेश है, सो बिल गाओ। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिल गाओ, अलग करो उसको, और चाहे सो बिल लगाओ सबसे पृथक होकर हमारे समीप आ जाए।
समाज को छोड़ दे और चाहे समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जितने महिपाल यहाँ पर उपस्थित हैं आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है। राम जी, हमारी घोषणा है। सुन मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सुन मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री प्रसाद जी की यहां एक घोषणा हो गई और वह घोषणा साधारण प्रकार की नहीं है। जब मैं विचार करता हूं, ध्यान देना, जिस समय मैं विचार करता हूं तो पाता यह हूं जितनी भी इनकी घोषणाएं हैं वो सब बड़ी विलक्षण है, विलक्षण। ध्यान देना, इन्होंने कहा सुनो राम जय शिव धनु तोरा, तो फिर सहस भाव समसोरी मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नत मारे जई हैं सब राजा। विचार करिए आप लोग, ये कर्म की धरती है और कर्म की धरती पर खड़ा होकर के प्राणी जैसा कर्म करता है निश्चित रूप से उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। क्यों भाई? कर्म प्रधान विश्व राज्य राखा और जो जस करे सो तस फल, जैसा किया जाएगा वैसा तो मिलेगा। क्यों व्यास जी? अवश्य में भोतव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, काहु न को सुख दुख करता था। तो फिर निज कृत कर्म भोग सब अपने किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। विचार में यह करने लगा, क्या शस्त्राभाव और धनुष तोड़ने वाला, क्या ये दोनों एक समान के हो सकते हैं? तो उत्तर निकल करके आता है कि शस्त्राभाव और धनुष तोड़ने वाला ये दोनों समकोट के नहीं हो सकते। तो भैया जब ये दोनों समकोट के नहीं हैं तो फिर ये समानता कैसी? आई सम तो तब किया जाए जब सम हो, और जब समय नहीं है, समानता नहीं हो पा रही है, तो फिर ये दोनों समकोट के हो कैसे जाएंगे? जबरदस्ती हो जाएंगे इनके कहने से, तो इनके कहने से थोड़ा हो जाएंगे। आइए जरा विचार करिए, सहस्त्राभाव क्या करता था? सहस्त्राभाव क्या करता था? तो सहस्त्राभाव करता था अपराध। सहस्त्राभाव क्या करता था? तो सहस्त्राभाव करता था दुराचार। और धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया है? तो धनुष तोड़ने वाले ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके किसी भी प्रकार का कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके किसी भी प्रकार का कोई अनर्गल कार्य नहीं किया। तो फिर ये दोनों सम कैसे? कहने का भाव यह, एक है सदाचारी और एक है अत्याचारी, तो ये दोनों सम कैसे? सदाचारी और अत्याचारी कभी सम नहीं होते। तो जब सम नहीं होते हैं तो ये सब कैसे? आइए जरा, इन्होंने कहा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और
अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया गया, तो फिर न तुम्हारे जई हैं सब राजा। विचार भैया करने लगा, यदि अपराध कोई एक व्यक्ति करता है, अपराध यदि कोई एक व्यक्ति करता है तो नियम लग जाता है। अपराध अगर किसी एक ने किया है तो दंड भैया एक को मिलना चाहिए कि बहुतों को मिलना चाहिए? क्यों भाई, थोड़ा जोर से बोलो, डरो ना इनको, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि अपराध एक ने किया है तो फिर दंड भी एक को ही मिलना चाहिए, इन सबको क्यों? बस यही तो गलत है। और जो भी हो तो ठीक ठीक हो, गलत कुछ हो ना हो। क्यों भाई, और जब ठीक ठीक होगा तो ठीक ठीक उत्तर भी निकलेगा। अगर गलत होगा तो फिर गलत तो उचित नहीं है। क्यों भाई, गलत उचित नहीं है, इसीलिए जो भी हो तो ठीक है, ठीक हो। तो विचार में यह करने लगा कि यदि अपराध एक ने किया है तो फिर दंड तो एक को ही मिलना चाहिए, इन सबको नहीं। इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाले को समाज से विलग कर दिया जाए, माने पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। अच्छा, और बहुत ही सुंदर आप लोग ये सुंदर सा संवाद श्रवण कर रहे हैं। इसी संवाद की प्रस्तुति पे प्रभावित है हमारे पंडित श्री रघुवंश जी दीक्षित। उनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माने जिसने धनुष को दो खंडों में परिणित किया है उसको सभा से अलग कर दिया जाए, या फिर ये बैठे हुए सभा के लोग उसको छोड़ करके पृथक हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी राजा मारे जाएंगे। माने अगर इनकी बात ना मानी गई, उसको अलग नहीं किया गया, मैं तो यह कहता हूं कि अगर उसको ना भी अलग कर दिया जाए तो भी ठीक। अगर धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग ना किया जाए तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे सभा से कभी अलग नहीं किया जाता। जो गुरु के वचनों का पालन करता है तो फिर उसे सभा से बहिष्कृत नहीं किया जाता है। अच्छा, समाज से बहिष्कृत किसको किया जाता है? समाज से लोग बहिष्कृत किसको करते हैं? उत्तर निकल करके आया कि समाज से बहिष्कृत तो उसको करते हैं जो असंवैधानिक कार्य करता है, समाज से बहिष्कृत उसको करते हैं जो अनर्गल कार्य करता है, समाज से बहिष्कृत उसको करते हैं जो पाप करता है, समाज से बहिष्कृत उसको करते हैं जो अपराध करता है। और धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया कि उसको सभा से विलग कर दिया जाए। पंडित जी, एक प्रार्थना है आपसे, कहो तो प्रार्थना। नहीं, प्रार्थना प्रस्तुत करो। प्रार्थना ये है कि क्रोध न करो, क्रोध न करो, हो सके तो क्रोध को त्यागो और न हो तो धीरे से भागो। हाँ, इसलिए कि क्रोध यहां पर उचित नहीं है, क्रोध यहां पर अनुचित है। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो आपसे विशेष एक प्रार्थना है। बाल्यावस्था में, बालकाल में हमने एक नहीं तोड़ी, हमने तो बहुत तोड़ी। भैया, जब बहुत तोड़ी तब तो इनके दर्शन नहीं हुए। जब हमने बहुत तोड़ी तब तो इनके दर्शन नहीं हुए। आज दर्शन की छोड़ो, दर्शन तो दर्शन, और दर्शन के साथ साथ इतना बड़ा प्रदर्शन। तो धनुष के टूट जाने पर सभी प्रसन्न हैं। भैया, परशुराम जी काहे तांडव फैला रहे हैं? क्यों भाई, जब धनुष के टूट जाने पर सभी लोग प्रसन्न हैं तो फिर परशुराम जी को तांडव नहीं फैलाना चाहिए। ये आदेश इनको किसने दे दिया कि मार काट करो?
बहुत धनही तोरू लड़काई पर कबहु ना शिष कीन गोसाई। हे गोसाई जी, बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। जो ये धनुष टूट गया, इस धनुष के टूट जाने पर आपका लगाव क्या है, जुड़ाव क्या है? यदि है तो इस धनुष पर ममत्व का कारण क्या है? यही धन पर ममता कई हेतु कहे कहे व्यक्त करें। पूजपात प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवता कहें, इस धनुष के प्रति आपका ममत्व क्यों? 7 द्वीप और 9 खंडों के महिपालों के समक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग करने वाले सौमित्र लक्ष्मण, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुम्हें यही पढ़ाया गया है, यही संस्कार दिए गए हैं? सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरहि अपमानी। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो। मुनि बचन पर व्यंगात्मक हंसना तो उसी जगह विराम लग गया था जिस समय देवर्षि नारद ने रुद्रगणों को श्राप दिया था। हंसो हमें सो लेहु फल, अब बहुर हंसो मुनि को। क्यों कि मुनि के वचन सदैव सत्य होते हैं। यह सब जग बालिका कही राखा, अदेव नमुधा होए मुनि भाखा। कि मुनियों की वाणी सदैव सत्य होती है, तो जो वाणी सत्य है उस सत्य में अपमान क्यों, मुस्काना क्यों, सर्वथा अनैतिक। इसके पहले राम जी आए। राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास होगा, लेकिन जो उनका धरातल था विनम्रता का धरातल था, हाथ जोड़कर बोल रहे थे। अब अगर स्वामी कहीं पर हाथ जोड़े तो क्या सेवक को वहां पर विवाद करना चाहिए? सेवक को स्वामी का अनुकरण करना चाहिए, ये सिद्धांत है। समझत सरिस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी, नाम के पीछे नामी चलते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वामी के पीछे सेवक चलता है, स्वामी का अनुकरण कर रहा है। लेकिन यहां स्वामी से विपरीत कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले तो तुमने अपने स्वामी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, और फिर स्वामी का अस्तित्व समाप्त कर दिया। आइए, जहां से तुम आरंभ हुए थे सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। साहस बाहु समसोरित मोरा, सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाले में समता कैसे? देखिए, सहस्त्रबाहु अर्जुन का संक्षिप्त परिचय यह है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन महिष्मतिपुरी का राजा था। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है, जो नर्मदा जी के तट पर बसा हुआ है। एक बार उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी के प्रवाह को रोक दिया था, और उस जगह आज भी नर्मदा जी में 1000 रकीले खिंची रहती हैं, जिसे सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है। 85,000 वर्ष युवा रहकर उस समय उसने पृथ्वी का शासन किया था। पहले सौम्य स्वभाव का था। जो ही मंत्रियों ने सिंहासन में बैठाना चाहा तो उसने कहा, पहले मैं इतनी योग्यता प्राप्त करूंगा कि इस पद का मैं सही रूप से निर्वाहन कर सकूं। तो जो उनके कुल आचार्य गर्गाचार्य मुनि थे, उन्होंने कहा तुम सद्ध पर्वत में जाओ, अब वहां भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि निवास करते हैं, तुम उनकी जाकर साधना करो। तब उसने दत्तात्रेय मुनि की 10,000 वर्ष तक सेवा किया था। तो एक साथ उसे 12 वरदान प्राप्त हुए थे। अघरहित ऐश्वर्य शक्ति, जिससे प्रजा का पालन हो, औरों की मन की बात जानो, युद्ध समय सहस्त्र भुजाएं हो, रण में ना कोई जीत सके, सर्वत्र गति अव्याहत हो, सोचे प्रजा अधर्म तो भय हो मेरा, तत्काल अधर्म निवारण हो, श्रेष्ठ अतिथि की प्राप्ति निरंतर, बध विश्व विजेता वीर से हो, कुमार्ग में यदि जाऊं कभी, उपदेश तुरंत सन्मार्ग का हो, निरंतर दान ना धन अभाव, सोचूं तो धन अभाव दूर हो, और अव्याहत गति का कंचन विमान, ब्राह्मण चरणों में भक्ति हो। अब वरदान उसके जितने थे सभी श्रेष्ठ थे, लेकिन अहंकार में आकर उसने समुद्र से युद्ध मांगा। वर्षा काल में समुद्र के बीच में खड़ा हो गया, और जो ही 1000 भुजाओं को पटका तो जलचर जंतु विचलित होने लगे। समुद्र ने मना किया तो सहस्त्रबाहु ने कहा, युद्धम देह, मैं युद्ध चाह रहा हूं।
समुद्र ने कहा तुम लड़ना चाहते हो लेकिन हम नहीं लड़ना चाहते, अब अगर तुम्हारी लड़ने की भी अधिक इच्छा है तो जाओ परशुराम जी से युद्ध करो, वो तुम्हें युद्ध में संतुष्ट करेंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इसी निमित्त हमारे पिताजी के आश्रम से कामधेनु गऊ का बलात्कार किया। अब देखिए कामधेनु को धरोहर के रूप में हमारे पिताजी के यहां दिया गया था, और धरोहर पर आघात न होना चाहिए, और इस धनुष को भी भगवान शिव ने धरोहर के रूप में दिया था देवरात को। तो यहां भी धरोहर में आघात, वहां भी धरोहर में आघात, इसलिए सहस पावसम सो रिप मोरा। क्या कह रहे हो कि अगर अपराध एक ने किया है तो मारा जाना चाहिए एक, लेकिन यहां पर थोड़ा चिंतन भी तो कर लो। अपराधी 4 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित, अनुमोदित और सहायक। करने वाला, करवाने वाला, अनुमोदन करने वाला, सहायता करने वाला। तो धन तोड़ने वाला समाज का अवलंब लिए है, राज समाज आज जो तोड़ा, तो इसीलिए पहले उस एक के लिए घोषणा है कि वो एक आ जा सो मिलगा विहार समाजा। अगर एक नहीं आ रहा तो अनेक अलग हो जाएं। अब अगर अनेक ने समर्थन किया तो फिर हमारे द्वारा ये सब दंडित किए जाएंगे। बहुत धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहां तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई, और हमने वहां क्रोध भी किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ऐसा धनुष नहीं तोड़ा गया था। साधारण धनु यहां तोड़ी गई जो साधारण शिल्पकारों के द्वारा निर्मित थी, और ये धनुष त्वष्टा नामक विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। अब अगर उन धनुषों से काम चलने वाला होता तो उस एक महर्षि दधीच की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन धनुषों से इस धनुष की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दिव्य है। अब वो धनु यहां दिव्य नहीं थी। ये धन पर ममता के हेतु ममता नहीं है। क्यों? कि ममता को अंधकार का प्रतीक माना गया है। ममता तरुण तमी अंधियारी और राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता अमावस्या की अर्धरात्रि का घोर अंधकार है, और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर से। आयो भृगकुल कमल पतंगा, दोपहर का प्रचंड सूर। जहां पर दोपहर का प्रचंड सूर होगा, क्या उसके सन्मुख अंधकार ठहर सकता है? ना। तुलसी के बहुगी रह सके रवि रजनी एक ठाम। तो यहां मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहुगी जाही। तो यहाँ अंधकार नहीं है, यहाँ प्रकाश है। लेकिन प्रकाश में तुम्हें अंधकार का दर्शन हो रहा है, इसलिए संदर्भ के अनुसार हम रे से प्रारंभ हो रहे हैं। रे। अब अगर चर्चा रे से प्रारंभ है तो निश्चित है कि बात बढ़ना है। तब आज बात बढ़ना है। तुम हो, हम हैं, ये सब लोग हैं। और जो लोग नहीं है तो धीरे धीरे सब लोग अपने घर से आ रहे हैं। और चाहते हम ये हैं कि देखिए बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन सब लोग थोड़ा इधर आकर बैठिए, समाज बना लो। जो बहुत पीछे बैठे हैं थोड़ा यहाँ आकर समीप आ जाइए। सब लोग आइए। सब आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, आसन की, बासन की, राशन की, और साथ साथ अनुशासन की। तुम लोग भी आ जाओ। बंदरों जैसा समाज बनाए हो, ये चित्रकूट गए होगे, 4 ठो बंदर वहां बैठे हैं, 2 ठो बंदर वहां बैठे हैं, 3 बंदर वहां बैठे हैं। बंदरों जैसा समाज अच्छा नहीं होता। आइए सब लोग यहाँ बैठिए, और तुम लोग भी थोड़ा वहां से सब इधर, सब लोग इधर बैठ जाओ। जिस प्रकार से भागवत कथा होती है और बढ़िया सुंदर समाज बना ली जाती है, उसी प्रकार ये भी कथे है। भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण हम सब कुछ सुनाएंगे। सब लोग बढ़िया सुंदर समाज बना लो, बैठ जाओ सब लोग इधर। लगे हमें ये देखिए ज्ञानी लोग हैं, सब जानकार लोग हैं। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि तुम लोग एक नहीं हो, हम एक को 1000 मानकर चल रहे हैं। अब सोचो अगर एक की गणना 1000 में है तो कितने हजार यहां बैठे हैं लोग। संभार काल के वशीभूत हो गया है, और जो काल के वशीभूत हो जाता है तो उसे अपना पराया समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है। जाहु न निज पर सूझ मोहि, अब भयो काल वश वीर। तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अपना कौन है और पराया कौन है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु ये विदित सकल संसार।
अल्प विराम। चलिए महाराज, ये विचारों का द्वंद्व है, आवश्यकता विचार विनिमय की है। आइए, आपने कहा कि चर्चा रे से प्रारंभ हो रही है, तो ये बात बढ़ेगी। हाँ, तो रे से चर्चा न करोगे तो कहां से करोगे? रे से प्रारंभ हो गए, और क्या? भाई उसका कारण है, जंगली हो तो जंगल की भाषा बोलोगे। जंगली यानी जंगली, जंग जंग। चलिए, माने जंग करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें भी ले रहे हैं, तो यदि आप जंग भी करेंगे, तो आज मिथिला में एक कन्या का पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, तो यहाँ भी आपका जंग उचित नहीं है। अगर आप यहाँ भी जंग करेंगे तो फिर अपने चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आइए जरा, आपने कहा रेन बालक काल बस बोलत तो इन्हें संहार, तो फिर धनु ही सप्तप्रहार धनु विधि सकल संसार। माने रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोलता, ध्यान देना। तो विचार भैया करने लगा कि आखिरकार मैंने परशुराम जी को ऐसा क्या कह दिया जो मैं संभाल करके नहीं बोल रहा। पाया, मैंने तो इनको कहा था बहु धनुही तोरियू लड़काई पर कबहू न अशेष कीन। गोसाई भैया, हम इनको गोसाई कह रहे हैं और ये कह रहे हैं तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करना, गोसाई अनुचित है का? क्यों भाई, गोसाई गलत है? गो नाम पृथ्वी और साई नाम स्वामी। जो पृथ्वी का स्वामी हो वह गोसाई। अब इन्हें हम गोसाई कह रहे हैं तो गोसाई अच्छा नहीं लग रहा। अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये क्रोध में है, और जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर उसे हरे हरा दिखाई देता है, चकाचक। तो ऐसा नहीं है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इनको कहा गोसाई, तो इन्होंने हमको कहा रे। चलिए, बहुत सुंदर, साधुवाद है आपको। जो पृथ्वी का स्वामी हो वह गोसाई, तो बोले तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। अच्छा, हम संभाल करके नहीं बोल रहे तो तुम बहुत अच्छा है बोल रहे हो, हैं? हम संभाल करके नहीं बोल रहे हैं तो तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, बड़ा सुंदर बोल रहे हो। आइए, अब हम इनकी खोल रहे हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब कहो तो खोले, कहो ना खोले। क्यों भाई, खोलेंगे ना खोलें? थोड़ी खोलेंगे, पूरी खोलें? चलो थोड़ी देर में पूरी खोलेंगे, अभी थोड़ी है खोल रहे हैं। आइए, हमको कहा कि तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो, तो विचार भैया करने लगा कि भैया अगर बच्चे संभाल करके ना बोले, बच्चे छोटे होते हैं, बालक संभाल करके नहीं बोलते हैं, तो बड़े लोग कह दिया करते हैं कि चलो छोड़ो हो, लड़का है, बालक है, संभाल करके नहीं बोल रहा है, तब भी चलेगा। अगर बच्चे संभाल करके ना बोले तो पंडित जी महाराज चलेगा, लेकिन कम से कम ये बड़े लोग तो बोलना सीख लें संभाल के। हमने इनको गोसाई कहा। अच्छा, पंडित जी को पंडित जी ना कहे तो पंडिताई कहे का? पंडित जी को पंडिताई जी कहेंगे, तो हमने इनको गोसाई कहा है। चलिए, तो समस्या इस बात की है कि बच्चे संभाल करके अगर नहीं बोल रहे हैं तो इन बड़े लोगों को संभाल करके बोलना चाहिए। आइए जरा, हमने तो गोसाई कह दिया, लेकिन अब इन पर ध्यान देना। तो इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा अति ऋषि बोले वचन कठोरा। भैया, कठोरा अच्छा है का? समझाओ इन्हें। स्वयं में कठोरा शब्द का प्रयोग कर रहे हो, स्वयं कठोर बोल रहे हो, और इतना ही नहीं, अति कर रहे हो। तो समाज में अति भी नहीं होना चाहिए। आइए जरा, आपने कुछ बिंदु रखे। आपने कहा कि ये धनुष दिव्य था, तो इसको टूटना नहीं चाहिए। माने इनका कथन है कि जो दिव्य है तो फिर उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान देना। तो विचार भैया करने लगा कि भैया माता सती जी भी दिव्य थी, तो उनको नष्ट क्यों होना पड़ा?
भाई अगर दिव्य नष्ट नहीं होता है तो माता सती दिव्य थी, तो फिर उनको नष्ट क्यों होना पड़ा? ये धनुष दिव्य था लेकिन है नहीं, ये धनुष दिव्य था लेकिन है नहीं, तो ये धनुष दिव्य कब तक था? ध्यान देना, तो ये धनुष दिव्य तब तक था जब तक भगवान शंकर के हाथ में था। आज ये भगवान शंकर के हाथ में नहीं है तो फिर ये दिव्य भी नहीं है। क्यों? अगर ये शंकर बाबा के हाथ की शोभा बढ़ाता, उनकी शोभा बनाता, उनके पास होता, तब तो मैं मान लेता कि यह धनुष दिव्य है। तो भैया ये शंकर बाबा का धनुष है तो मिथिला में क्या कह रहा है? समस्या तो यही है ना, ये धनुष भोले बाबा का है तो मिथिला में क्या कर रहा है? तो एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु में परवश विवाद हो गया, जिसके कारण दोनों महाशक्तियां भिड़ गई। और जब दोनों महाशक्तियां भिड़ गई तो शंकर बाबा के विरोध में सारंग चला था। ध्यान देना, शंकर बाबा के विरोध में सारंग चला था। तो सारंग को पंडित जी लिए घूम रहे हैं और ये जो टूट गया तो इसके कारण भोले बाबा का अपमान हुआ था। तो भैया अगर पिता का अपमान हो जाए तो पुत्र को क्या करना चाहिए? जो पिता का अपमान करे तो पुत्र को क्या करना चाहिए? उसके नष्ट हो जाने पर प्रसन्न होना चाहिए। तो इस धनुष के कारण तो भोले बाबा का अपमान हुआ है, तो इसमें प्रसन्न होना चाहिए। तो प्रसन्न नहीं हो, रो रहे हो तो रो धो ना, टूट गया तो टूट जाने दो, का करी हो तुम का करबे हम। जो जन्मे सो निश्चय ना से और जो ना से सो पुणे। प्रकार से समस्या ये है कि जो विरोध में